आज हम लोग आस्था आईएएस का केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। कहता है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 1 है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। आप देखेंगे ये प्रश्न संख्या 1 है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो इसमें दिया हुआ फास्फेट, फ्लूओराई, पाइटाइट, क्लोरोपाइटाइट और ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है ये, तो कौन सा नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत हैं, तो बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत होता है, लगभग 60 से 65%, यानी सी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो है यानी एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो आपको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में, यानी ऑप्शन बी 3 का बी, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। एक कैटालिस्ट का काम है, प्रश्न संख्या 4, एक कैटालिस्ट का काम है, तो एक कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना, यानी ए और बी दोनों होगा। तो इसका हो जाएगा आपको सी। एक कैटालिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए एवं बी दोनों होगा, इसलिए सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि प्रश्न संख्या 5, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यानी चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो 5 का हो जाएगा आपको डी, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई। किनके नाम पर था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, यानी जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिंक और निकेल, यानी 6 का सी, कॉपर, जिंक और निकेल का। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आबंध ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हैलोजन है, Cl, यानी 7 का बी, 7 का बी। धोने का सोडा निम्न में से कौन है, यानी धोने का सोडा निम्न में से कौन है, तो धोने का सोडा जो है आपको Na2CO3, यानी धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, यानी 8 का बी। सिल्वर रिवॉल्यूशन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, सिल्वर रिवॉल्यूशन का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो पोल्ट्री फार्मिंग से, यानी 9 का ए, पोल्ट्री फार्मिंग से। प्रश्न संख्या 10, नाइट्रोसोमोनास किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, यानी नाइट्रोसोमोनास जो है किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है, तो अमोनिया से नाइट्रेट बनाने में, ऑक्सीडेशन में अमोनिया से नाइट्रेट, यानी 10 का ए। लोहे का जंग लगना है क्या, ऑक्सीकरण, लोहे का जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण है, यानी 11 का बी। एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए समान है वह है,
एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? यानी निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? तो ब्रोमीन। 13 का ए, ब्रोमीन। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 14 का ए, यानी सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान है। पनीर, जिसको चीज़ बनाने में यानी पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? यानी पनीर जो हम लोग बनाते हैं उसमें किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन का। तो 15 का ए, किस किण्वन का प्रयोग होता है? रेनिन का। प्रश्न संख्या 16, भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम होगा। यानी भूपर्पट्टी में जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम होगा। 16 का डी, डी फॉर डॉग। 16 का डी यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय यानी इनर्ट है? तो नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सैकरीन बनाने में व्यवहार होता है? निम्नलिखित में से कौन? प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सैकरीन बनाने में व्यवहार होता है? तो इसका हो जाएगा आपको टाइलून। 18 का बी। इसी क्रम में अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो फ्लोरीन के लिए है? तो 2 और 7। 19 का ए। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो 20 का डी, अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। 20 का डी। ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का। 21 का बी, बी फॉर बॉल। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपको हीलियम का किया जाता है। कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? तो 22 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 22 का ई। सोने को घोला जा सकता है, तो इसका भी ई होगा, ई फॉर एलिफेंट। तो 23 का भी ई। प्रश्न संख्या 24, माइका है। माइका क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। यानी 24 का बी, बी फॉर बॉल। मोती के मुख्य अवयव हैं। तो मोती के मुख्य अवयव क्या है? डी फॉर डॉग, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी 25 का डी। भारी पानी वह होता है, यानी भारी पानी वह होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। सॉरी, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसका तो 25 का डी, ठीक है, डी फॉर डॉग।
और भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। यानी 26 का बी फॉर बॉल, 26 का बी ध्यान रखेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। प्रश्न संख्या 27, टेफ्लॉन क्या है? प्रश्न संख्या 27 में पूछता है कि टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन जो है आपको फ्लोरोकार्बन है, यानी 27 का डी। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या 28, तो बेंजीन, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं। 28 का सी, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बंद होते हैं। निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को। 29 का ए, मेथिल एल्कोहल को। भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जिस ऐप का उपयोग किया गया, आयुष्मान। भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान जिस ऐप का उपयोग किया गया वह ऐप है आयुष्मान। 30 का बी, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। 31 का ए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। 32 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 33 का बी, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण, यानी 34 का बी। सामान्यतः आदर्श गैस कहा जाता है। तो 35 का ई होगा, यानी उपयुक्त में से कोई न, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई फॉर एलिफेंट। चलिए प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। कैंसर के इलाज के लिए जिस रेडियो औषधि का मुख्य रूप से उपयोग होता है, यानी कैंसर के इलाज के लिए जिस रेडियो औषधि का मुख्य रूप से उपयोग होता है, CO60, यानी कोबाल्ट 60 का। तो 36 का सी। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 37, यानी 37, पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्रायोस्फीयर। 37 का बी। जलवाष्प पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? यानी जलवाष्प जो है वो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 90 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 19 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको ई, 39 का ई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती का लक्ष्य रखा गया। इस कटौती के लिए तुलनात्मक आधार वर्ष है
तुलनात्मक आधार वर्ष माना गया है? तो 40 का हो जाएगा आपको सी 2005। भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो 41 का ई। प्रश्न संख्या 41 का आंसर ई। द्रव की कितनी अवस्था होती है? तो द्रव की कितनी अवस्था होती है? इसका भी आंसर आपको ई होगा। इन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 43। क्रोमेटोग्राफी, प्रश्न संख्या 43। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? एक, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, यानी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी 43 का ए। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। 44 का ए। औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? 45 हिप्पोक्रेटस। 45 का बी। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? तो 46 का ए सीजियम। सीजियम। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 47 का डी। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये सुमेलित नहीं है। 47 का डी। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, यानी एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर, यानी किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है? तो मेथेनॉल एवं पिरिडीन। 48 का बी। मेथेनॉल और पिरिडीन को मिलाकर के अयोग्य बनाया जाता है। 48 का बी। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? 49। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। 49 का ए। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? यानी समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम प्रासरण, यानी 50 का डी। उत्क्रम प्रासरण के द्वारा बदला जा सकता है। तो ये था कुछ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।